सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्म कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। देश भर से आए आईटी प्रोफेशनल्स को बीके शिवानी ने दिया जीवन मंत्र। आईटी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यस्त जीवन और तेज रफ्तार के बीच शांति एवं खुशी का अनुभव करने देश भर से आईटी प्रोफेशनल्स ब्रह्म कुमारीज के मुख्यालय स्थित ज्ञान सरोवर परिसर पहुंचे। प्रतिभागियों में विशेष रूप से सुप्रसिद्ध अभिनेत्री भाग्यश्री एवं मास्टर शेफ संजीव कपूर भी शामिल थे। एम्पावरिंग द सेल्फ नाम से आयोजित इस रिट्रीट का उद्देश्य विशेष आत्मबल को जागृत करना, तनाव से मुक्ति पाना और राजयोग ध्यान के माध्यम से जीवन में शांति व स्पष्टता लाना है। इस रिट्रीट में राजयोग मेडिटेशन की गहन साधना, प्राकृतिक वातावरण में समय बिताना, सात्विक भोजन, स्वास्थ्यवर्धक दिनचर्या, हल्का योग और व्यायाम, सामूहिक अनुभव व कार्यशालाएं आयोजित होंगी। रिट्रीट का उद्घाटन संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी, आईटी विंग की अध्यक्षा बीके आशा दीदी, आईटी विंग के बीके यशवंत भाई समेत अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। तो इनर टेक्नोलॉजी हमको सिखाती है कि हमको किस प्रकार से वास्तव में अपने मन, बुद्धि और पर्सनैलिटी को डिवाइन बनाना है और उसका फायदा न केवल अपने को परंतु ऑटोमेटिकली दूसरों को भी मिलता है, स्वाभाविक रीति से दूसरों के पास पहुंचता है। हमारी लाइफ का ग्राफ कभी ऊपर जाता है, कभी कैसे आता है, कभी आता है। मज़ा उसमें है। एक इस तरीके से चलने में क्या आनंद। जब ऊपर नीचे होता है तो व्यक्ति सोचता भी है और व्यक्ति करने के लिए कुछ बाध्य भी हो जाता है और उस चीज़ को क्रॉस भी कर लेता है। इसलिए ये चीज़ एक्सेप्टेंस, कोई भी बात है एक्सेप्ट। सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन सेल्फ एम्पावरमेंट की कमी है। तो सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए क्या चाहिए? विल पावर चाहिए। तो विल पावर के लिए आपको यहाँ से जो क्लासेस मिलेंगे उसको आप पूरा प्रैक्टिकल ध्यान रखेंगे और अपनी कंपनीज में जाके इसको यूज़ करेंगे। एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस और एम्पावर। तो हम यहाँ 2-3 दिन जो रहेंगे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और एक्सपेरिमेंट्स जो है वो हमें बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस देंगे और वो एक्सपीरियंस जो है वो हमारे जीवन को एम्पावर करेंगे, शक्तिशाली बनाएंगे। संस्था की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी दीदी ने तकनीकी दबाव कम करने के लिए समय प्रबंधन की बारीकियां समझाई, साथ ही आत्मशक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला और बताया कि कैसे हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर दूसरों को भी सशक्त बना सकते हैं। People were walking, people were moving, people were exercising, so they didn't have to take out extra time to exercise. Exercise was part of lifestyle. Now we need to take care of the mind, which we didn't need to do earlier because that was also taken care by lifestyle. But now our lifestyle has changed. And that lifestyle has started not affecting just the body, the lifestyle has started affecting me. मुख्यालय में चल रही वार्षिक मीटिंग का हुआ समापन। ब्रह्म कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में चल रही अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पूरी हो गई, जिसमें संस्था के सभी प्रभागों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, मुख्यालय संयोजक, जोन, सब जोन इंचार्ज तथा सभी मुख्य सेवा केंद्रों के वरिष्ठ बीके बहनों ने 6 दिवसीय इस बैठक में कई सत्रों के माध्यम से 90 सूत्रीय कार्यक्रमों पर चर्चा की। संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी जी की अध्यक्षता में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वर्ष भर चलने वाले जनोपयोगी कार्यक्रमों, अभियानों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं की रूपरेखा बनाई गई। इसके साथ ही जल अभियान, जैविक यौगिक खेती, नशा मुक्ति, नारी सशक्तिकरण के साथ सर्वांगीण स्वास्थ्य वाले कार्यक्रमों की भी रूपरेखा पर चर्चा हुई। इन्हीं चर्चाओं के साथ इस वार्षिक मीटिंग का समापन हो गया।
आइए इसकी और जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता बीके हरीश से, जिन्होंने वरिष्ठ सदस्यों से वार्षिक मीटिंग को लेकर बातचीत की। जैसा कि आप सबको विदित है, ब्रह्मा कुमारीज की वार्षिक मीटिंग चल रही है, जिसमें पूरे देश से, हर जोन से, हर विंग से सेवाधारी जो कि सेवाओं में तत्पर रहते हैं, वो पूरे साल का सेवाओं का प्लान बनाने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। आज उसका अंतिम दिन है। चलिए देखते हैं इस अंतिम दिन में क्या क्या निष्कर्ष निकला है, किस प्रकार से पूरे भारत में सेवाएं होंगी। चलिए लोगों से पूछते हैं। और विश्व की सेवा, बाहरी सेवा और साथ साथ सोन्नति के लिए हम लोग बहुत ध्यान देंगे। इसके लिए हम लोगों ने जाते ही ब्राह्मणों का, टीचर्स बहनों का और वहाँ के जो भी हमारे बाबा के बच्चे हैं उन सभी के लिए योग तपस्या का गहन कार्यक्रम रखा जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव विंग और सोशल विंग, ये पहली बार 2 विंग एक साथ मिलकर रैली निकाल रहे हैं। कैंपेन रैली है, ये 15 दिन की रहेगी, जो इंदौर से होकर स्टार्ट होगी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, 3 जोन और 3 प्रदेश इसमें कवर करेगी। करीबन 5000 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। बिहार सरकार ने वो ब्रह्मा कुमारीज को लिखे हैं कि हमारे सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आप मेंटल हेल्थ के कार्यक्रम रखो। तो आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि इसका पहला चरण कंप्लीट हो गया है। समय की परिस्थिति को देखते हुए योग भट्टियों का प्रत्येक सेंटर सब जोन लेवल और जोन लेवल पर किया जाएगा, जिससे कि हमारी आत्मा की उन्नति हो, हमारी स्थिति बने और जो आने वाली समस्याएं हैं उनको हम अच्छी तरह से मुकाबला कर सकें। तो ये जो मैं जेलों में जाता हूँ, काफ़ी सारे जेलों में जाता हूँ, तो जेल में परमात्मा कहता है कि मेरा एक भी बच्चा इस संदेश के बिना रह न सके। अब किसी को आजीवन कारावास है, उनको तो संदेश नहीं मिलेगा। तो मैं जा कर के जेल में जो भी कैदी बंद है उनको परमात्मा आ चुका है, परमात्मा का परिचय, स्वयं का परिचय ये देने की कोशिश करूँगा। नए नए आइडिया मिले हैं और वो अप्लाई करने का मन है और उसके लिए प्लान बनाएंगे और उसका प्रोग्राम करके अनुभव करेंगे। जैसा अनुभव यहाँ सबका सुन रहे हैं, रिजल्ट सुन रहे हैं कि सबके अंदर नई लहर आएगी परिवर्तन की और अनुभव की, तो रिजल्ट तो ज़रूर अच्छा रहेगा। इस विंग की विशेषता ये है कि हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो उस कार्यक्रम में जो सुनने वाले हैं उनका पार्टिसिपेशन लेते हैं और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने का कार्य करते हैं। विशेष पंजाब जोन के लिए हमने लगभग 25 विंग्स के प्रोग्राम प्लान कर लिए हैं कि सभी विंग्स के प्रोग्राम हमारे सोनीपत रिट्रीट सेंटर में हम उनकी ट्रेनिंग्स, हम उनकी भट्टी के करेंगे और उनकी डेट्स ली जा रही हैं। साथ साथ हर एक सेंटर पर हम स्व उन्नति के प्रोग्राम्स प्लान कर रहे हैं, जिसमें विशेष मनसा सेवा और मनसा सेवा के साथ साथ अपने व्यर्थ संकल्पों को संपूर्ण रूप से फुल स्टॉप लगाना और ग्लोबल मेडिटेशन के लिए मनसा सेवा की तैयारी करना। तो हम लोगों ने भी निश्चय किया है, डिसाइड किया है कि अपने उधर तिनसुकिया सब जोन के अंतर्गत हम लोग यूथ का भी एक प्रोग्राम करेंगे और आर्ट एंड कल्चर विंग की तरफ से भी एक प्रोग्राम जो बनाया गया है, परिवार को कैसे समृद्ध बनाया जाए, तो वो प्रोग्राम, वो भी अभियान के रूप में हम ये प्रोग्राम भी करने के वाले हैं कि हर सेंटर पर 15 दिन में एक बार यूथ को संगठित किया जाए, कन्या और कुमारों के लिए क्लास रखा जाए और हमारे यूथ विंग के द्वारा एक क्लास भी हर महीने आएगी किसी बड़ों के द्वारा, वो भी हम अपने सारे जोन के अंदर उसका प्रचार करेंगे ताकि सभी लोग जो विशेष क्लास आएगी उसको भी हम सुनेंगे और दूसरों को भी प्रोत्साहित करते रहेंगे। नशा बहुत बढ़ते जा रहा है। डॉक्टर बनारसी भाई का संकल्प है कि 10 करोड़ लोगों से हम प्रतिज्ञा लें, कम से कम। हमारा अनुमान है कि इससे ज़्यादा होने वाला है। दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है वो माना विहासा, वैल्यूज़ इन हेल्थ केयर स्पिरिचुअल अप्रोच, जो डॉक्टर और नर्सेज जो सेवा करते हैं उनके लिए है। हैप्पी प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म है होलिस्टिक अप्रोच टू पॉजिटिव एंड पावरफुल इनर सेल्फ। ज़्यादातर इस बार रथ यात्रा की आयोजन बड़ों ने दिया है और 90th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशंस होगा, उसको जोड़ वहाँ रिट्रीट सेंटर में और सब सेंटर्स में जो प्रोग्राम्स बाबा इंस्पायर कर रहे हैं वो डेफिनेटली होगा है। और आज से लेकर के ये 18 साल हो गया ये सेवा करते हुए और इस बार इसको विंग्स के रूप में लिया गया। अभी तक हमने 23 राज्यों में इस सेवा को पूरे किए हैं, 1573 प्रोग्राम हुए हैं और 1,11,400 इंडिविजुअली दिव्यांग बच्चों को इस सेवा से लाभ मिला है और ये लक्ष्य रखते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से इन 6 दिनों के अंदर विस्तृत सेवाओं का विचार सागर मंथन हुआ। हर जोन, हर विंग वाला अपने अपनी रीति से बाबा को प्रत्यक्ष करने में लगा हुआ है।
कैमरा पर्सन बीके पंकज के साथ बीके हरीश, मधुबन न्यूज, शांतिवन। अमरेली के जयसिंहपुरा में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित 5 दिवसीय श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान सप्ताह ने श्रद्धालुओं के हृदय में आत्मिक शांति और नवचेतना का संचार किया। इस आध्यात्मिक आयोजन का समापन अत्यंत भव्य और दिव्य वातावरण में हुआ। कार्यक्रम का मंगल उद्घाटन जिला विकास अधिकारी पंड्या जी, ब्रह्मा कुमारीज अमरेली की मुख्य संचालिका बीके गीता, सहकारी मंडल के डायरेक्टर सहित अन्य गणमान्य अतिथियों के करकमलों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। ज्ञान सप्ताह के दौरान बीके किंजल ने गीता के गूढ़ रहस्यों को सहज और प्रभावशाली शब्दों में प्रस्तुत करते हुए तनाव मुक्त एवं खुशनुमा जीवन, अंतरात्मा की जागृति, परमात्मा मिलन की अनुभूति, राजयोग द्वारा समस्याओं का समाधान तथा कर्मों की गुह्य गति जैसे विषयों पर प्रकाश डाला। साथ ही व्यसन मुक्ति यज्ञ, 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ जनों के लिए वृद्ध वंदना तथा बाल कृष्ण से लेकर लक्ष्मी नारायण के स्वर्णिम युग की जीवंत झांकियों ने कार्यक्रम को और अधिक दिव्यता प्रदान की। इस 5 दिवसीय आयोजन में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर आध्यात्मिक ज्ञान और शांति की अनुभूति प्राप्त की। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। माता पिता અને સંતાનો વચ્ચે પણ શું ચાલી રહ્યું છે અત્યારે? દિવસે દિવસે વૃદ્ધાશ્રમોની સંખ્યા વધી રહી છે કે ઘટી રહી છે? વધી રહી છે આજે ઘર ઘરમાં મહાભારત છે। તો હવે ઘર ઘરમાં ગીતા જ્ઞાનની જરૂર પડશે કે ખાલી એકલાને જ પડશે અર્જુનને? હા, ઘર ઘરમાં ગીતા જ્ઞાનની જરૂર પડશે ને, એટલે તો આપણે આ સપ્તાહનું આયોજન करेलू है। आत्मज्ञान भवन आमापारा बालोद द्वारा आयोजित शिव दर्शन आध्यात्मिक मेले का भव्य शुभारंभ उत्साह के साथ हुआ। विशेष बात यह रही कि नारी सशक्तिकरण की सुंदर मिसाल प्रस्तुत करते हुए मेले का उद्घाटन महिलाओं के करकमलों द्वारा किया गया। मेले में 40 फीट ऊंची शिवलिंग प्रतिमा, 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन, आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान की झलकियाँ, कुंभकर्ण की चेतन झांकी, राजयोग की दिव्य अनुभूति, व्यसन मुक्त जीवन शैली प्रदर्शनी तथा बच्चों के लिए मूल्य आधारित खेल मुख्य आकर्षण के केंद्र बने। विभिन्न वर्गों जैसे महिला, युवा, विशिष्ट नागरिक और मीडिया के लिए सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिभा चौधरी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री संध्या माहेश्वरी, समाज अध्यक्ष प्रेमा काबरा, उपाध्यक्ष संगीता टुवानी, महासमाज प्रदेश उपाध्यक्ष तुलसी डोंगरे, दुर्ग सेवा केंद्र की मुख्य संचालिका बीके रीटा एवं बालोद सेवा केंद्र संचालिका बीके विजय लक्ष्मी विशेष रूप से उपस्थित रही। आगंतुकों को माइंड स्पा के माध्यम से मन को शांति देने की विशेष पहल की जानकारी दी गई। सारी इस बातों को आज हम आध्यात्मिक मेला के माध्यम से ग्रहण किए और सच कहूँ तो बड़ा ओम शांति सिर्फ शब्द ही नहीं है, ओम शांति एक ऐसा अनुभव है जो आत्म शांति और खुद मन को हल्का लगता है। हमारे जो आज के आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी उन्होंने जो संस्कार के माध्यम से अलग अलग आयोजन किया है, बहुत अलग ही अनुभूति है। मैंने बहुत अलग अनुभूति किया है यहाँ पर आकर। गुरुग्राम स्थित DLF के फेज 3 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोजित विशेष कार्यक्रम ने जीवन के स्वर्णिम काल को आत्मिक शक्ति और स्नेह से भरने का सुंदर संदेश दिया। इस आयोजन का उद्देश्य बदलते समय में वरिष्ठों के जीवन को सम्मान, संतुलन और आध्यात्मिक आधार प्रदान करना रहा। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमल, बीके अनुसुईया ने आत्मा की सच्ची पहचान और परमात्मा से योग को आंतरिक शांति का मूल बताते हुए वरिष्ठ नागरिकों को प्रेरित किया। बीके सावित्री ने सकारात्मक सोच, संतुलित दिनचर्या और आत्मिक गुणों के विकास के सरल उपाय साझा किए। उनके विचारों ने उपस्थित जनों के मन में नई ऊर्जा और विश्वास का संचार किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में दक्षिण दिल्ली के सेवानिवृत्त ACP DS बसेरा तथा दक्षिण कोरिया के पूर्व भारतीय राजदूत RP सिंह की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान मधुर गीतों, राजयोग ध्यान और स्नेहपूर्ण वातावरण ने सभी वरिष्ठ नागरिकों को गहन शांति और आत्मिक आनंद का अनुभव कराया। अंत में परमात्मा की मधुर स्मृति के साथ सभी के सुखद, स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन की मंगल कामनाओं के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।